सेकेंड विजिट और हम जा रहे हैं सोलन धर्मपुर। मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, शैलजा मेरा नाम है। ठीक है, मैं यहाँ पे पिछले 7 ईयर्स यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। ठीक है, इनको ट्रीटमेंट देने से पहले हम लोग CVNR की रिपोर्ट का वेट कर लेते हैं। जैसे आज सैंपल, आज स्पोर्ट सैंपल होता है, आपको पता फर्स्ट, फिर एक मॉर्निंग सैंपल होता है साथ में CVNR के लिए, ताकि हम दिन का रिपोर्ट का वेट कर लेते हैं कि पेशेंट MDR या नॉर्मल TB है उसको, है ना, ये हम वेट कर लेते हैं। क्वार्टरली कल्चर होते हैं, पहले 3rd 4th 6th इकट्ठा होएगा, फिर क्वार्टरली होते थे, पर अब नहीं है। अब क्या हो गया है कि इन्होंने रेगुलेटर जब ये नया प्रोग्राम लॉन्च हुए तो हमारा क्या हो गया, उसमें शॉर्टर MDR रेजिमेंट चलाया इन्होंने। उसमें क्या था, कैनामाइसिन प्लस जो ड्रग्स देते थे पेशेंट को अकॉर्डिंग टू उसकी सिचुएशन में, मैं आपको ड्रग्स भी बता दूंगी कौन कौन सी हैं। ठीक है, वो देते थे। उसके बाद उन्होंने वो बंद किया। उसके बाद एक और आ गया नया शॉर्टर बिडाक्लून रेजिमेंट, 18 मंथ के लिए चलता है वो। ठीक है, उसमें 6 मंथ चलती है IP फेज और 12 मंथ चलता है हमारा ऑल ऑरल लॉन्गर रेजिमेंट। इसका नाम लिख लो, है ना। ये भी एक तो रेजिमेंट है MDR पेशेंट्स के लिए, जो क्या हुए सेकेंड LLP में रजिस्टर्ड होते हैं उनको, है ना। कंवर ट्रेनिंग ऑफिसर TB सैनिटोरियम धर्मपुर और STDC धर्मपुर है। पहले TB सैनिटोरियम धर्मपुर था, नाउ दिस इज STDC, है ना, स्टेट ट्यूबरक्लोसिस ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर। जब से ये आयुर्वेद धर्मपुर में बनी तो यहाँ 4 ड्रग्स की सेंसिटिविटी का पता लग जाता था, RHE, Z एंड S, है ना। Z तो नहीं करते थे हम, स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ करते थे, सॉलिड कल्चर चलता था। बट नाउ LPA एंड CVNR फैसिलिटी इज हियर, तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो गया डायग्नोज करना, और साथ में ये भी पता करना कि इसकी ये मेडिसिन सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। पहले हम क्या करते थे, कैट 1, कैट 2, कैट 3 करके ऐसी कैटेगरीज थी RNTCP प्रोग्राम में जो है, तो उसमें हम कैटेगरी वाइज कैटेगराइज करते थे पेशेंट को। अगर स्मीयर पॉजिटिव है तो इसको कैटेगरी 1 पे डाल दो, अगर स्मीयर नेगेटिव है तो इसको कैटेगरी 3 पे डाल दो। और जब वो ट्रीटमेंट पे डाल दिया और उसका इंटेंसिव फेज कंप्लीट हो गया एंड अगेन पेशेंट इज पॉजिटिव, तो उसका ट्रीटमेंट एक्सटेंड किया जाता था, है ना। 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, फिर फॉलोअप हुआ उसका। अगेन इफ स्पूटम इज पॉजिटिव तो हम ये प्रिज्यूम करते थे कि भी कोई मेडिसिन इसमें रेजिस्टेंट है, तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐड कर देते थे। ठीक है, तो वो कैटेगरी 2 बन जाती थी उसमें जो है RHEZ+S, और उसका ट्रीटमेंट जो है 8 मंथ्स के लिए हो जाता था। तो इस तरीके से सिस्टम था। बट अब ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर पेशेंट सैंपल यहाँ देगा और CVNR उसका किया जाएगा वेदर इज सेंसिटिव और रेजिस्टेंट। इफ इट इज रेजिस्टेंट तो डायरेक्ट जो है सेकेंड लाइन ड्रग्स उसको स्टार्ट की जा सकती है। तो द साइज ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज 2 to 5 माइक्रोन। इट मीन्स द ओनली मास कैन सेव यू फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन which have pores less than this size, so that bacteria cannot trap within this mask. तो इतना छोटा साइज, पोर साइज आपका होना चाहिए मास्क के अंदर, तो आप बैक्टीरिया से बच सकते हो, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज।